इकाई 3.2 पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अगला टॉपिक है लॉन्जाइन्स का उदात्त सिद्धांत। अब लॉन्जाइन्स उदात्त का विवेचन सर्वप्रथम कैकिलियस ने किया। औचित्यवाद का अर्थ अच्छा ग्रहण करना तथा खराब को त्याग देना है। लॉन्जाइन्स की उदात्त संबंधी अवधारणा बहुत गहन और व्यापक है। लॉन्जाइन्स प्रतिभा को उदात्त की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। उदात्तता की परिधि में मनुष्य की स्वभावगत और प्रवृत्तिगत वरीयता, प्रबल भावानुभूति, महान विचार, असाधारण और दिगंतम व्यापी कल्पना, गरिमामय शांति, उद्यम आवेग और विलक्षण मौन का समाहार होता है। उदात्त का कार्य सम्मोहन। उदात्त का कार्य क्या होता है? सम्मोहन, अटैचमेंट। सम्मोहन है, ना कि अनुनयन। उदात्त के सर्वाधिक उदाहरण ग्रीक साहित्य में मिलते हैं, जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मक और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है, वहीं लॉन्जाइन्स ने आनंद अनुभूति को काव्य और कला का मूल उद्देश्य माना है। उनके अनुसार कला का जो काव्य का मूल उद्देश्य क्या है? लोगों को एंटरटेन करना, उनको खुश करना। ये कुंतक के वक्रोक्तिवाद के निकट दिखता है। लॉन्जाइन्स मानते हैं कि भावों एवं विचारों की उदात्तता साहित्य सर्जना के लिए प्रेरित करती है और यही दर्शक या पाठक को प्रभावित करती है। रचना के दो बिंदु माने जा सकते हैं, एक होता है अनुभूति पक्ष और दूसरा होता है अभिव्यक्ति पक्ष। दोनों में ही उदात्त गुणों की संभावना होती है। लॉन्जाइन्स मानते हैं कि समीक्षक आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति मात्र को प्राथमिकता नहीं देता, अपितु लेखक द्वारा प्रयोग में लिए गए साधनों का विवेचन भी देता है। उदात्त के पांचों स्रोत कुंतक की सारणी में विद्यमान है। लॉन्जाइन्स जिसे विचार कहते हैं वह भाषा में अर्थ है। भाव दोनों के यहाँ है। भाव की प्रधानता या सांद्रता ही रस है। अलंकार उभयनिष्ठ है। कुंतक में अलंकारों की संख्या लॉन्जाइन्स से कुछ अधिक है, मतलब कुंतक ने लॉन्जाइन्स से ज्यादा अलंकारों को माना है। उदात्तता के स्रोत और तत्व। उदात्तता के स्रोत और तत्व कहाँ से आते हैं? महान विचारों को धारण करने की शक्ति। पहला स्रोत क्या है? महान विचारों को धारण करने की शक्ति। लॉन्जाइन्स के अनुसार अगर महान विचार ना हो तो प्रतिभा का उन्मेष संभव नहीं है, मतलब प्रतिभा निखरती नहीं है। इसीलिए विचारों की महानता उदात्त सृजन की पहली शर्त है। इसे लॉन्जाइन्स आत्मा की ध्वनि कहते हैं। दूसरा है भावों की प्रबलता। भावों की प्रबलता विचारों की उदात्तता से संभव होती है। आत्मा का प्रकाश और विचारों की ऊर्जा ही भावों की तीव्रता से परिवर्तित होती है। मतलब जो जितना इमोशनल होता है, जितनी ज्यादा फीलिंग जिसके अंदर होती है, उसी के मन में विचार जन्म लेते हैं। अलंकारों का समुचित प्रयोग। तीसरा तत्व है अलंकारों का समुचित प्रयोग। अलंकारों की सिद्धि उनके इस तरह के प्रयोग में है कि रचना की अंतर वस्तु और अलंकार के बीच अंतर ना दिखाई पड़े। फिर है भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति। पद योजना की रमणीयता रचना को जीवंत बनाती है। पद योजना ऐसी हो जिससे अर्थ का चमत्कार पैदा हो। परिचित बात को रचनात्मक ढंग से व विशिष्टता से कहना ही रचना में उदात्तता लाता है। मतलब सबको पता है, एक बात सबको पता है, लेकिन उसी चीज को बहुत अलग ढंग से बताया जाए, प्रस्तुत किया जाए, तो वो तब जाके उसके अंदर उदात्तता आती, तब जाके लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। फिर है गरिमामय और भव्य रचना विधान। रचना की गरिमा का अर्थ है पदों का सम्यक कर्म विन्यास। पद योजना की गरिमा रचना के अर्थ उत्कर्ष में सहायक। फिर है उदात्त के विरोधी तत्व। ये तो थे उदात्त के स्रोत, उदात्त होता किससे है। फिर उदात्त के विरोधी तत्व कौन से हैं? पहला है शब्दाडंबर। उदात्त के लिए आत्मा की गरिमा आवश्यक है। इसीलिए लॉन्जाइन्स ने कहा है कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अतः शब्दाडंबर से उदात्तता संभव नहीं है। बलिष्ठता यानी कि बचकानापन। भव्यता के विपरीत इस दोष की उत्पत्ति कमजोर और कुंठित बुद्धि से होती है और रचना भड़कदार बनाने की जगह जड़ हो जाती है, मतलब बिल्कुल बोर हो जाती है। फिर आता भावाडंबर, भावनाओं का आडंबर करना। इसके अंतर्गत अस्थानस्थ, अनपेक्षित तथा अनुचित भावातिरेक आते हैं। इसमें असंयमित रूप से भावों की अमर्यादित अभिव्यक्ति की जाती है। तो ये उदात्त के विरोधी तत्व है। फिर है लॉन्जाइन्स के प्रति विद्वानों के मत, मतलब अलग अलग विद्वानों ने लॉन्जाइन्स के बारे में क्या कहा। पहले है सेंट्सबरी। ये मानते हैं कि लॉन्जाइन्स की आलोचना शुद्ध सौंदर्यकारी है और उसमें सर्वोत्कृष्ट रूप की उपस्थिति है। दूसरे हैं डेविड टेचिज। उदात्त वो मानते हैं कि उदात्त को प्रथम भावनात्मक साहित्य सिद्धांत लॉन्जाइन्स ने माना। फिर है स्कॉट जेम्स। ये लॉन्जाइन्स को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक मानते हैं। एलन टेट ये लॉन्जाइन्स की अपूर्णता को स्वीकारते हुए भी इन्हें साहित्य का प्रथम आलोचक मानते हैं। फिर है विमसेट एंड क्लिंथ बुक्स। ये पेरिप्सुस को असाधारण लेख यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे मानते हैं। पेरिप्सुस जो है लॉन्जाइन्स का लिखा हुआ लेख है। एब्रमस ये कहते हैं कि लॉन्जाइन्स जीवंत और आधुनिक है।